हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 9th से लगा करके 12th क्लास तक की हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बुक दी जा रही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का 5th चैप्टर हिंदी का जो है हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें जो ये गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, इनके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सारे राइटर्स होंगे। अभी हम केवल पोएम पे फोकस करते हैं। तो इनकी हमारी जो लिखी हुई कविता है वो है हमारा सहर्ष स्वीकार है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहर्ष स्वीकार है। इसकी जो भाषा है वो कैसी है, सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है। तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये लिखते हैं इसमें, सहर्ष स्वीकारा है में, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अनुभव सब, मौलिक है इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट यूज़ किए गए हैं, तो मैं आप सबको मीनिंग बता देता हूँ उनकी। तो सहर्ष का मतलब हमारा कैसा होता है, जो हर्ष के साथ मतलब जिसको हम अपना लेते हैं, यानी खुशी के साथ अपना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहर्ष। स्वीकारना का मतलब क्या होता है, जैसे हम मान लेना, उसको हम क्या कहते हैं, स्वीकारना। गर्बीली का मतलब क्या होता है, इसमें जो वर्ड है ये गर्बीली, इसका मतलब होता है स्वाभिमानी तौर से। और जो हमारा गंभीर वर्ड है इसका मतलब होता है हमारा गहरापन, यानी जैसे हम बोलते हैं ना गंभीर बात है ऐसा। तो फिर उसके बाद में अनुभव का मतलब होता है हमारा जैसा व्यवहारिक ज्ञान। और विचार वैभव का मतलब होता है भरे पूरे विचार। दृढ़ता का मतलब होता है इसमें मजबूती से। और भीतर की सरिता का मतलब होता है, ये भीतर मतलब तो होता है अंदर, सरिता मतलब होता है नदी, यानी भीतर की सरिता का मतलब है भावनाओं की नदी। अभिनव का मतलब होता है, ये तो नव मतलब नया, और अभिनव मतलब भी नया ही होता है। मौलिक का मतलब होता है हमारा इसमें जो है हमारा वास्तव। ठीक है, फिर उसके बाद में पल पल का मतलब होता है क्षण में। और जागृत का मतलब होता है जगाने से लेकर के। और अपलक का मतलब होता है बगैर पलक झपके, यानी निरंतर। और संवेदन का मतलब होता है इसमें हमारा अनुभूति। तो इसमें जो हमारे कवि हैं गजानन जी, ये ऐसा कहते हैं, इसमें मुक्तिबोध गजानन जी ने ऐसा हमें बताया हुआ है कि उन्हें ज़िंदगी में जो कुछ भी अर्थात सुख दुख आदि मिला है उन्होंने उसे मन से अपना लिया है। इसीलिए वे अपनी माँ या प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी उनका कवि को दिया हुआ है वह उन्हें प्यारा है। वे आगे कहते हैं कि उनकी जो स्वाभिमानी गरीबी, गहरे अनुभव, भूरे पूरे विचार और मजबूत भावनाओं की नदी, नयापन आदि है, वह सब वास्तविक है। वास्तविक होने के कारण ही प्रत्येक क्षण में जो भी जागृत है अर्थात उपलब्ध है, तुम्हारी ही निरंतर अनुभूति है। अर्थात कवि के भीतर सुख दुख के सभी भाव व विचार रूपी भंडार सब कुछ इस संसार में होने वाली घटनाओं के अनुरूप है। और सबके सब क्या है, कवि को सहर्ष स्वीकार है। उसके बाद में आगे गजानन जी लिखते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसमें जो रिश्ता वर्ड है ये तो हम जानते हैं रिलेशन को यानी संबंध को कहते हैं। उड़ेलना का मतलब है, या उड़ेलता है का मतलब बाहर निकालना, जैसे ऐसा उड़ेल करके रख दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाहर निकाल देते यानी पूरा गिरा देते। सोता का मतलब होता है जो हमारा झरना वर्ड है इसका मतलब होता है पानी, और सोता का मतलब होता है पानी का एक स्रोत जहाँ से पानी हमारा रिस रिस करके बाहर आ रहा है। ज्यों का यहाँ पे मतलब होता है जैसे, और त्यों का मतलब होता है वैसे। ठीक है, और खिलता का मतलब होता है
प्रसन्नता से भरा हुआ जो चेहरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खिलता। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ अर्थात उसकी माया प्रेयसी के साथ कैसा संबंध है जिसे भूल पाना उसके लिए असंभव है। वह जितना ही उसे भुलाने का प्रयास करता है वह उतनी ही सिमटकर उसके पास वापस आ जाता है। अर्थात कभी अपने भीतर समाये हुए स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता है वह फिर चारों ओर से सिमटकर उसके पास आ जाता है। आगे कभी अपनी प्रेरणा स्रोत को याद करते हुए कहता है कि जिस प्रकार आकाश में चमकता हुआ चांद पूरी रात धरती पर अपनी चांदनी को बिखेर कर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उसे अपनी प्रेरणा स्रोत का प्रसन्न चेहरा याद आता है। अर्थात कभी अपनी मीठी यादों व उसके चेहरे को हमेशा अपने पास होने का अनुभव करता है। आगे कभी लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आगे उन्होंने लिखा है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। और आगे लिखा है, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर प्राती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती की भवित व्याता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीय बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वर्ड का यूज़ किया गया है दंड, तो दंड का मतलब क्या होता है, जब भी हमें कोई सी सज़ा दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दंड। फिर एक और वर्ड है दक्षिणी ध्रुव अंधकार या अमावस्या। तो इसका मतलब है जो दक्षिण ध्रुव पर अंधकार या गहरा अंधेरा छाया हुआ है उसको, जैसे पृथ्वी के हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते, तो दक्षिणी ध्रुव पर जैसा अंधकार छाया है वैसा। अमावस्या का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, वो रात या काली रात जिसमें चंद्रमा नहीं होता। अंतर का जो मतलब है यहाँ पे वो है हमारा हृदय या अंतःकरण से। और जो झेलना का मतलब है यानी झेलूं, ये है सहन होने से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसमें परिवेष्टि। तो जो ये परिवेष्टित है, इस वर्ड का मीनिंग है चारों ओर से घिरा हुआ। परि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, और वेष्टित मतलब घिरा हुआ। फिर है आच्छादित। आच्छादित का मतलब यहाँ पे हमारा छाया हुआ यानी ढका हुआ। नेक्स्ट है हमारा रमणी। तो रमणीय वर्ड का मतलब होता है मनोरम, और उजेला का मतलब होता है हमारा प्रकाश। ममता का मतलब होता है हमारा प्रेम से या स्नेह। मंडराती का मतलब होता है उसके चारों तरफ घूमना यानी छाए हुए रहना। पिराना का मतलब होता है, प्राणा या प्राति का मतलब है यहाँ पे हमारा दर्द से। ठीक है, अक्षम का मतलब होता है अशक्त, और भवित व्यंगता का मतलब होता है यहाँ पे हमारा भविष्य की आशंका से जो भी उसको मतलब दुख दर्द होता है तो वो हमारा कहलाता है भवित व्ययता। और उसके बाद में आगे है बहलाती का मतलब है मन को प्रसन्न करती है। सहलाती का मतलब है दर्द को कम करती है। और आत्मीयता का मतलब होता है जिससे अपनापन यानी लगाव होता है। और बर्दाश्त का मतलब होता है सहना। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने प्रियजन की स्मृति को भूल जाना चाहता है, क्योंकि उसके प्रेम की ऊष्मा उसे ब्रह में अग्नि के समान लगने लगती है। अब वह उसमें मुक्त होना चाहता है। वह इन सब के लिए किसी भी प्रकार के दंड को सहने के लिए भी तैयार है। और प्रियजन को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मात्र की रात्रि के समान होगा। कवि स्वयं को उस अंधकार में डुबाकर वास्तविकता को पाना चाहता है। कवि के अनुसार खो जाने का भय खो देने से भी बढ़कर होता है। इसीलिए वह चाहता है कि खो देने की वह पीड़ा भीतर ही भीतर समाप्त हो जाए, अर्थात वह हृदय के भीतर इस तरह विलीन हो जाए कि उसके भविष्य के लिए रुकावट ना बने। कवि को लगता है कि कहीं भविष्य में मधुर लगने वाली ये यादें उसके हृदय को व्याकुल ना करें, अर्थात सुखद स्मृति सदैव दुखद साबित होती है। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ठीक है, आगे कवि लिखते हैं, इसी में उन्होंने लिखा हुआ है,
आगे की कविता में है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा हो, जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इनमें जो पाताली अंधेरा है उसका मतलब है धरती की गहराई में जैसे ही हम जाते जाते हैं तो फिर जो अंधेरा लगते जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पाताली अंधेरा। गुहा का मतलब होता है हमारा गुफाओं से, और विवर का मतलब होता है जैसे जो चूहे के बिल होते, तो विवर का मतलब हमारा क्या होता है, बिल से है। लापता का मतलब है कि खो जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गायब। जो लापता होता है उसका मतलब खो जाना यानी गायब हो जाना। कारण का मतलब होता है जिससे मूल हमें प्रेरणा मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कारण। फिर उसके बाद में घेरा का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि जैसे चारों तरफ ये हमारा ऐसा फैलाव आ जाए, ये मतलब होता है हमारा किसका, घेरा का। और वैभव का मतलब हमारा क्या होता है, सुख समृद्धि से है वैभव। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वो अपनी सारी पुरानी सभी यादों को भुलाना चाहता है। जिस प्रकार अतिशय प्रकाश से आँखें चौंधिया जाती हैं और उस समय अंधेरा अच्छा लगता है, उसी प्रकार कभी भी यादों के अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए विस्मृति के अंधकार को पाना चाहता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियजन के ना होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। कभी इस पर भी विचार करता है कि संपूर्ण चेतना, अंधेरा उजाला, सुख दुख तथा स्मृति की विस्मृति सब उस ईश्वर की रचना है। सभी वैभव समृद्धि उसी के द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का फल है। इसीलिए वह सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर स्वयं मुक्त होना चाहता है। कवि को विश्वास है कि जो कुछ भी सुख दुख भगवान उसे देना चाहते हैं वह सब उसी के कारण है और सभी कुछ उसी के प्यार के कारण व्यतीत होता है। अर्थात उस परम सत्ता की देन मानते हुए कवि ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी का चैप्टर था जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा। मिलते हैं बाकी का ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।